अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा कैसे करें और पूजा की विधि आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज मैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि के बारे में कुछ बता रही हूँ। मैं पूजा कैसे करती हूँ तो ये देखिए, हमें भी चौकी लगा लेना है। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु भगवान की फ़ोटो को स्थापित कर देना है। विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं, ऐसे तो शेष सैया पे विराजमान लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो रखना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं विष्णु भगवान का फ़ोटो रख दी हूँ। तो इस तरह से फ़ोटो रख कर फिर हमें उनकी पूजा कर लेनी है। और पूजा करने के बाद हमें फूल दीपक सब दिखा देना है। फिर हमें अनंत भगवान को 14 गांठ वाले, जो अनंत चतुर्दशी के दिन इन्हीं का पूजन होता है, 14 गांठ लगा होता है, इन्हें खीरे में लपेट कर हमें एक चौकी पे रख देना है। और चौकी पे रखने के बाद हमें जल से पहले 3 बार आचमनी कराना है। उसके बाद फिर हमें फूल चढ़ाना है और फिर चंदन लगाना है। चंदन लगा दीजिए, रोड़ी लगा दीजिए। उसके बाद फिर हमें फूल चढ़ा देना है। और फूल चढ़ाने के बाद हमें एक दीपक और धूप बत्ती जला देना है। तो दीपक और धूप बत्ती दिखाकर उसके बाद वहीं हमें चौकी पे रख देना है। चौकी पे दीपक रखने के पहले हमें आसन देना चाहिए। आसन आप चावल का दीजिए या फिर फूल का दीजिए। और यदि एकादशी होता है तो हमें तिल का आसन देना चाहिए। तो इस तरह से हमें पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद हमें एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है। तो ये हमें भगवान को पहले भोग प्रसाद लगा देना है। अनंत के चतुर्दशी के पूजा के दिन पुआ बनाना ज़रूरी होता है। पुआ से ही पूजा किया जाता है। ऐसे तो लोग नहीं बनाते हैं, तो फल से भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन पुआ अति ज़रूरी होता है। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद फिर हमें अनंत भगवान को मथना होता है। तो इस तरह से पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं, या फिर घर में आप हैं तो 2 लोग बैठ जाइए और 1 लोग बोलिए और 1 लोग मथिए। तो कच्चे दूध में हमें अनंत के धागा को इस तरह से घुमाना है और पूछना है। 1 लोग पूछेंगे कि क्या मथ रही हैं, तो आपको बोलना है शिव समुंदर। तो फिर पूछेंगे कि पाई, तो बोलना है कि हाँ पाएँ। और इस तरह से कर कर हमें माथे में लगाना है। क्या मथ रही हैं, तो शिव समुंदर, पाई अनंत भगवान को, तो हाँ और माथे लगाइए। तो 5 बार इस तरह से करने के बाद हमें चौकी पे रख देना है। और रखने के बाद हमें फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर हमें भगवान अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा को सुनना है। कथा को या तो सुनिए या फिर आप अगर पढ़ना है तो आप अपने से भी पढ़ सकती हैं। और पढ़ने के बाद इस तरह से हमें फूल भगवान को समर्पित कर देना है। और उसके बाद हमें आरती कर देना है। आरती ओम जय जगदीश हरे वाला आरती गाना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो फिर इस तरह से आरती करने के बाद हमें आरती रख देना है और हाथ को धुल लेना है। फिर उस अनंत धागे को हमें अपने बाएं हाथ में बांध लेना है। औरतें बाएं हाथ में बांधती हैं और पुरुष लोग दाहिने हाथ में बांधते हैं। तो हमें बाँह में बांधना होता है। तो देखिए, मैं अभी बांध के दिखाऊंगी कैसे बांधती हूँ। तो घर में जितने सदस्य होते हैं आप उतना डोरा मंगवा कर पूजा कर सकती हैं। और करने के बाद पूजा हाथ में बांध सकती हैं। तो इसमें व्रत भी रहा जाता है। यदि आप व्रत रहती हैं तो ठीक है, व्रत नहीं रहती हैं तो आप पूजा करके खा भी सकती हैं। उस दिन लहसुन प्याज मत खाइए, मीठा भोजन करिए। और मीठे भोजन में उस दिन सेवई पूड़ी बनता है। तो इस तरह से हमें पूजा करना होता है।